दोस्तों, आपने तिब्बत का नाम तो सुना ही होगा, जो भारत और चीन के मध्य एक छोटा सा पड़ोसी देश है। यह देश भले ही जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा हो, पर किसी न किसी एंगल से हर देश अपना एक अलग पहचान रखता है। ठीक उसी तरह तिब्बत भी अपने आप में एक अलग ही पहचान रखता है, फिर चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टि से हो या पर्यटन की दृष्टि से। यह देश समुद्र से अत्यधिक ऊंचाई होने के कारण और विशालकाय पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा होने के कारण तिब्बत को एक और नाम भी दिया गया है। इसे दुनिया का छत भी कहा जाता है। अब जैसा कि आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अधिक वक्त गवाए। तिब्बत के ऊपर से कोई प्लेन क्यों नहीं उड़ सकता, इसे जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। तिब्बत 5 प्रीफेक्चर स्तर का शहर, 2 प्रांत, 6 जिले, 68 काउंटी, 692 टाउनशिप और 4,74,300 वर्ग मील में फैला एक छोटा सा देश है, जो चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरा है। यहाँ अधिकतम ऊंचाई वाले पर्वतों की अगर बात की जाए तो वह है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। आपने कहीं न कहीं ये तो जरूर सुना होगा कि तिब्बत के ऊपर से कोई प्लेन नहीं उड़ सकता, पर कभी गौर किया है कि आखिर तिब्बत के ऊपर से कोई प्लेन क्यों नहीं उड़ सकते? दरअसल इसके पीछे एक राज है जो बेहद ही खतरनाक है। तिब्बत एक ऐसी भूमि है जो मुख्यतः ऊंच पठारी है। यहाँ के पठार दुनिया के सबसे ऊंचे और हिमालय के घर भी हैं। तिब्बत धरती के उन विशेष जगहों में से एक है जहाँ विमान सेवा न के बराबर है। यहाँ एवरेस्ट, कंचनजंगा जैसे कई पर्वत ऐसे हैं जो 8,000 मीटर तक की ऊंचाई वाले हैं। यहाँ से फ्लाइट न उड़ने के कई कारण हैं, जैसे कोई भी कॉमर्शियल फ्लाइट के लिए उच्चतम ऊंचाई 28 से 35,000 फीट या फिर 8,000 मीटर ही है, लेकिन यहाँ के पहाड़ 8,000 मीटर से भी ऊंचे हैं, जो किसी भी फ्लाइट के लिए एक दीवार बनकर खड़े रहते हैं। विशेषज्ञों की माने तो तिब्बत दुनिया का सबसे कम दाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए भी एक विमान का यहाँ से उड़ पाना संभव नहीं है। अगर विमान यहाँ से उड़े तो यात्रियों को अधिक समय तक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, जबकि विमान से जुड़े विशेषज्ञ ये बताते हैं कि यात्रियों के लिए सिर्फ 20 मिनट तक की ही ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा सकती है। हम सभी यह जानते हैं कि वायुमंडल की 4 परतें हैं और पृथ्वी के सबसे करीब एक ट्रोपोस्फेयर है जो जमीनी स्तर से 7 मील ऊपर तक की जाती है। तो वहीं हिमालय 5.5 मील की ऊंचाई पर है, जो कि यह वायुमंडल के एक बिंदु पर है जहां एक परत दूसरे को मिलती है। अधिकांश विमान ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा में उड़ते हैं और स्ट्रेटोस्फेयर की निचली परत में उड़ान भरने की सलाह केवल तभी दी जाती है जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद हो। तो वहीं तिब्बत का वातावरण बाकी हवाई मार्गों की तुलना में बेहद भिन्न है, क्योंकि ऊंचाई पर होने और माउंट एवरेस्ट से नजदीक होने के कारण जेट धाराएं तेजी से चलती है, जिससे एक विमान के लिए इतनी तेज धाराओं का सामना करना किसी खतरे से खाली नहीं है। तिब्बत में हवाई पट्टी इतनी संकीर्ण है कि अब तक केवल 8 पायलट ही यहाँ विमान उतार पाने में सक्षम हो पाए हैं। अधिकांश विमानों की क्षमता 20,000 फीट से अधिक उड़ान भरने की होती है, लेकिन अधिकांश एयरलाइंस में ऑक्सीजन केवल 20 मिनट के लिए ही होते हैं और विमान के नियमों के अनुसार यात्रियों की ऑक्सीजन खत्म होने के पहले एक उड़ान को 10,000 फीट तक उतारना चाहिए। लेकिन तिब्बत में 28 से 30,000 फीट की ऊंचाई पर पर्वत श्रृंखलाओं के व्यापक विस्तार के साथ पायलटों के लिए विमान को 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे लाना मुश्किल हो जाता है। एक और जरूरी बात यह भी है कि अगर इस क्षेत्र में कोई विमान आता भी है तो यदि कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो यहाँ आसपास कोई हवाई अड्डा भी नहीं है जहाँ विमान को उतारा जा सके। तो दोस्तों, ये थे तिब्बत के ऊपर विमान के न उड़ने के कुछ विशेष कारण। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।